Hello बच्चों, how are you? So we are here with our new batch of English spoken. We will start from our zero level. हम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से आपके क्या करेंगे, इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे। कई कई बच्चों को लगता है कि भाई हम तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। इंग्लिश क्या होती है, बहुत टफ लैंग्वेज होती है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इंग्लिश इंग्लिश हम कभी बोल ही नहीं सकते, इतनी टफ लैंग्वेज होती है। बल्कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम जब स्टार्टिंग में छोटे बच्चे होते हैं, हम अपनी क्या करते हैं, आसपास के इन्वायरमेंट से अपनी मदर टंग को सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ऐसे ही क्या होती है, इंग्लिश होती है। अगर धीरे धीरे हम अपने इन्वायरमेंट से इंग्लिश बोलना सीखें तो हम इंग्लिश को ईजिली बोल सकते हैं। तो उसी के साथ हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपके लिए एक बैच लेके आए हैं, बेसिक इंग्लिश स्पोकन बैच। यहाँ से हम आपके बिल्कुल जीरो लेवल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से आपकी शुरुआत करेंगे। मैं ये मान के चलूंगी कि हमें इंग्लिश में क्या बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, वहाँ से हम अपना बैच क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और इस बैच को हम बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे, जहाँ पे आप फ्लुएंटली लगातार बिना अटके बिना जज के क्या कर सकते हो, इंग्लिश से बोल सकते हो। सो आइए शुरुआत करते हैं। हम हमारे आज के पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। सो पहला हम अपना इंट्रोडक्शन लेके आते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो बताऊंगी। जैसे कि पहला हमारा वर्ड्स आता है आई। आई का मतलब क्या होता है, मैं, यानी कि मैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं। अगर सेंटेंस बनाओ तो बेसिक सा सेंटेंस बनता है आई एम अ गर्ल, कि मैं क्या हूं, एक लड़की हूं। अब आप सोचोगे कि इसके साथ हम एम लगाएं, इज लगाएं, वोज लगाएं, वर लगाएं, यही तो नहीं पता चलता हमें। ये हम धीरे धीरे आगे बेसिक्स और जब क्लासेस लेते जाएंगे उसमें हमारे सारी चीजें क्या है, क्लियर हो जाएंगी। दूसरा आता है माई। माई का मतलब क्या होता है, मेरा। हम अधिकार दे जाते हैं, जैसे कि मेरी किताब, माई बुक। माई बुक, मेरी किताब। उसके लिए हम क्या करते हैं, माई लगाते हैं। जब भी कोई सेंटेंस में आता है मेरा, मेरी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, माई। मी के लिए, मी का हिंदी मीनिंग होता है मुझे या फिर मेरा, मुझे या फिर मेरा। जैसे इसका सेंटेंस हम कहें तो गिव मी, गिव मी, मुझे दो। तो यानी कि मी का क्या होता है, मुझे। गिव का मतलब क्या होता है, देना। ठीक है। तो अगला हम बढ़ते हैं वी। वी का यूज करते हैं। वी का हिंदी मीनिंग होता है हम। वी मानी हम, जिसमें क्या होता है, आई भी शामिल होता है भाई। वी कब कहेंगे, जब मैं खुद और मेरा एक या दो दोस्त होंगे, उसमें हम क्या कहेंगे, वी। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, हम क्या है, बच्चे हैं। तो स्टूडेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्यार्थी, यानी कि बच्चे। वी यानी हम। ऐसे ही हम बात करें अवर। अवर का मतलब होता है हमारा या हमारी, हमारा या हमारी या फिर हमारे। फिर आता है अस। अस किसके लिए यूज करते हैं, हमें या फिर हमारा। अब इनका सेंटेंस बनाए तो माई बुक की जगह क्या लिख सकते हैं, अवर बुक, यानी कि हमारी पुस्तक। अधिकार जता के बोलते हैं हम, ये इसमें हक जताते हैं अपनी चीजों पे। अगर हमें कहीं पे हक जताना हो ना, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, माई या फिर अवर का। आगे बढ़ते हैं यू। यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब क्या होता है, तुम। जैसे मैं अगर मेरे सामने कोई पर्सन है, उससे बात करूं तो क्या, किससे कह के बात करूंगी, तुम यू कह के बात करूंगी। जैसे यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। तब यहाँ पे यू कौन हो गया, यानी कि तुम हो गए। यहाँ पे मैं नहीं रही। अब मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं। वैसे ही फिर से हमें अपना अधिकार जताना हो तो हम क्या यूज करेंगे, यूअर। यूअर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तुम्हारा, आपकी, आपकी। फिर से वही आ गया यू। यू का सेम मीनिंग होता है तुम्हें या फिर आपको। अब बात करते हैं सी। सी का यूज करते हैं हम लड़की के लिए। लड़की के लिए किसका यूज करेंगे, सी का। जैसे सी इज अ गर्ल, सी इज अ स्टूडेंट, तब हम किसकी बात करेंगे, सी। सी का यूज किसके लिए करते हैं, लड़की। अब जब लड़की अपना अधिकार जता रही हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हर, उसके, उसका, उसकी। जैसे हर टॉय, क्या कहेंगे, हर टॉय, उसका खिलौना। अब वही बात करें कि भाई अगर हम सी लड़कियों के लिए यूज करते हैं तो लड़कों के लिए क्या यूज करेंगे, तो लड़कों के लिए यूज करेंगे हम ही। क्या यूज करेंगे, ही। ही का मतलब होता है वह।
ही इज अ बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ही का यूज हम किसके लिए करते हैं? लड़के के लिए करते हैं। कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है भाई कि हम क्या कर देते हैं, लड़कों के लिए क्या लगा देते हैं सी। तो इस वीडियो से आपका क्या वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, लड़कियों के लिए हम क्या लगाएंगे सी, लड़कियों के लिए क्या लगाएंगे सी, और लड़कों के लिए क्या लगाएंगे ही। वहीं अगर लड़कों के अधिकार की बात आती है तो हम लगा देते हैं हिज। हिज का मतलब क्या होता है? उसका या उसके। जैसे कहें तो हिज ट्रॉफी, उसकी ट्रॉफी है भाई ये, हिज ट्रॉफी। वही हिम का क्या हो जाएगा? उसे या उसका। दे क्या हो जाएगा? एक से अधिक के लिए। दे क्या हो जाएगा? एक से अधिक के लिए। जैसे कि वे, अब मैं कहूं कि दे आर स्टूडेंट, तो मतलब क्या? वो स्टूडेंट है, यानी कि वो विद्यार्थी हैं। वे लोग क्या हैं? विद्यार्थी हैं। जैसे हमारा बेसिक सा सेंटेंस लेके चलेंगे हम, दे आर स्टूडेंट्स, तो वे विद्यार्थी हैं भाई। अब इसमें क्या मैं शामिल नहीं हूं? अगर जहां मैं शामिल हूं तो वहां पे मैं क्या बोलूंगी? वी। जहां पे मैं खुद को शामिल करूंगी वहां पे मैं क्या बोलूंगी? वी। और जहां पे मैं खुद को शामिल नहीं करूंगी, बाकी और लोगों की बात करूंगी, तो क्या हो जाएगा? दे। वैसे ही हम उनके अधिकार की बात करें तो क्या हो जाएगा? देयर। जैसे देयर बुक, देयर ट्रॉफी। वहीं अगर हम बात करें देम, तो देम का मतलब होता है उनका या फिर उन्हें। अब बात करते हैं तो सारे हम किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं। वही बात आ जाए नॉन लिविंग थिंग्स या फिर कोई एनिमल्स के लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इट। क्या यूज करेंगे? इट। जैसे इट इज अ कैट, इट इज अ कैट। नॉन लिविंग थिंग्स में बात करें तो इट इज अ बुक। तो हम नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए क्या यूज करेंगे? इट। और उनका अधिकार दिखाना हो तो हम क्या करेंगे? इट्स का यूज करेंगे। क्या करेंगे? इट्स का यूज करेंगे। जैसे इसका, इसकी, इसके। जैसे इट्स कैट, इट्स बॉल, उसका कटोरा, यानी कि अभी कटोरा किसका जा रहा है? बिल्ली का कटोरा है भाई ये। तो एनिमल्स के लिए हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। बाकी जो सारे के सारे शब्द है हम किसके लिए यूज करते हैं? वुमेन्स के लिए यूज करते हैं। तो ये थी बिल्कुल हमारी छोटी सी वीडियो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम हमारा बैच क्या है 4 जून से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।